बहुत धन्यवाद पंकज का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उसने ईमानदारी से बताया आपको। इससे पता लगता है कि बुंदेलखंड का आदमी ईमानदार तो होता और ईमानदारी से सारे काम करता है। ये दो लोग एक इधर फोटो खींच रहे हैं। किसकी रील बना रहे हो भैया? अच्छा, एक इधर भी लगे हुए हैं। ये फोटो वाले अच्छे अच्छों को निपटा देते हैं। बहन जी अब थोड़ी देर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहन जी आग्रह मैं कर रहा हूं, देखिए सबसे सुदर्शन कवि, सबसे अच्छा कवि अब आया। थोड़ी देर और सुन लीजिए। ये सब आपको अपने ढंग से, बस 5-7 मिनट का ही काम है मेरा, तो मुझे जल्दी ख़त्म करना है। तालियां थोड़ी सी बजा दीजिए। 2 में श्रोता क्यों कम करवाऊं अपने। अब ये फोटोग्राफर वो फिर लग गया अपने काम पर। भाई हिंदुस्तान का आदमी पंकज ने बताया मेरे बारे में, सच बताया है। मैं 10 बार गया हूँ प्रवीण बाबू, 10 बार अमेरिका गया कविताएं सुनाने के लिए। 42 शहरों में सुनाकर आया। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान का आदमी जहाँ भी गया तरक्की के झंडे गाड़े। 52 साल पहले जो भारतीय गए उन्होंने अमरीकियों को पछाड़ दिया। दुबई में गए शेखों को पछाड़ दिया। जहाँ गए सबसे आगे, क्योंकि उन्होंने हर जगह इंडियन टेक्निक लगाई। इंडियन टेक्निक, खर्चा कम करो, रिजल्ट ज़्यादा निकलना चाहिए। ये इंडियन टेक्निक है। वो मेरे यहाँ दिल्ली में एक चला गया फोटोग्राफर की दुकान पर, बोला भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए, जूते भी आ जाए। खर्चा कम, रिजल्ट ज़्यादा। उसे पता नहीं था फोटोग्राफर बांदा का रहने वाला है। दिल्ली में दुकान खोल ली भाई ने आके चांदनी चौक में। उसे पता है कम खर्चे में आउटपुट कैसे निकलती है। उसने एक लाइन में निपटा दिया। बोला ऐसा कर, जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ ही आ जाए। थोड़ी सी तालियां बजा दो, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस छोटी बच्ची को प्रणाम करता हूँ। देखो सबसे छोटी मतलब मुझे लग रहा है कि इससे छोटी यहाँ कोई श्रोता नहीं है। और ये भी काम बढ़िया कर रही है। मम्मी ताली नहीं बजाती तो इशारा करती है ताली बजाओ। ये बच्चे बड़े चमत्कारिक हैं साहब। मेरे यहाँ दिल्ली में टीचर ने एक लड़के से पूछा बेटे तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बालक बोला जी तिरुवनंतपुरम में। टीचर बोला स्पेलिंग बताओ। बोले फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ। ये ऐसे ऐसे जवाब देते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। वो मेरे मित्र हैं दिल्ली के बराबर में। मैडम आई है ना जहाँ से हमारी मंजूषा जी, फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी। अभी पिछले दिनों उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने लड़के से कहा बेटा तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है और सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना, रिजल्ट इशारे में बताना। तो पिताजी ने कहा बेटा कैसा इशारा? उन्होंने समझाया देख एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, 3 विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं समझ जाऊंगा। बोले ठीक है। लड़का रिजल्ट लेकर आया। पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार जय। तो एक बार जरा मिलकर तालियां बजा दीजिएगा, मुझे भी सांचे दरबार की जय करनी है। काम मैं भी देशभक्ति का ही कर रहा हूं पर मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। ये मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है आप सबके होठों पर, और ये जीवन में आनंद बहुत ज़रूरी है। तभी तो देशभक्ति भी तभी करोगे ना, मुस्कुराओगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे, तो फिर मौका पड़ने पर तलवार भी उठाओगे। और मैंने बताया देखिए बांदा का आदमी सारे काम तरीके से निपटाता। अभी पिछले दिनों की घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। प्रवीण सिंह जी और हम बहुत देर होटल के कमरे में बैठे रहे। तो मैंने कहा कोई मज़ेदार घटना बताओ, तो इन्होंने बताई मुझे। अभी पिछले दिनों ये, और दलीप जी कहाँ हैं? दलीप गुप्ता जी ये रहे। दिलीप, हाँ गुप्ता जी, ये दोनों भाई चले गए कुंभ के मेले में। अभी योगी जी ने लगवाया था ना वहाँ। अच्छा, दोनों ने योजना बनाई कि आज बांदा की बचपन की पुरानी टेक्निक लगानी है और बिना पैसे खर्च किए जलेबी खानी है। देखिए बांदा का आदमी खुद पर अपनी पर आ जाए तो कविता ये सारे काम कर सकता है। वो
ये हमारे दिलीप भाई चले गए जलेबी वाले के पास, बोले कि भैया ऐसा कर 250 ग्राम जलेबी दे दे। 250 ग्राम जलेबी वाले ने दे दी गुप्ता जी को जलेबी। पीछे पीछे ये प्रवीण सिंह जी भी चले गए, भैया मुझे भी 250 ग्राम जलेबी दे दे। अच्छा उसे पता नहीं दोनों भाई एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ी देर में दिलीप भाई ने कहा भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 100 रुपए दिए थे वो मत भूल जाना तू। तो जलेबी वाले ने देखा इनकी तरफ, बोले जी आपने तो 100 रुपए नहीं दिए, आपने कब दिए 100 रुपए? तब तक प्रवीण सिंह जी बोले भाई तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जा। बजा दो तालियां थोड़ी सी। मैंने कहा ये भी बहुत जरूरी। क्यों ना? अब जलेबी वाले ने हमारे अध्यक्ष जी की तरफ देखा, अध्यक्ष यूथ फाउंडेशन, बोले यार 500 रुपए तो आपने भी नहीं दिए। फिर उसने सोचा यदि सबके ही मना करूंगा तो दूसरे ग्राहक कहेंगे भी सब झूठ नहीं बोल सकते, जलेबी वाला ही झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा कम नुकसान पर मामला निपटाओ। दिलीप भाई की तरफ देखकर बोला जी याद आ गया आपने 100 रुपए दिए थे। प्रवीण सिंह जी की तरफ घूमा, आपने नहीं दिए जी 500 रुपए, मैं कसम खाकर कह रहा हूं आपने नहीं दिए। बात कसम धर्म पर आ गई तो हमारे प्रवीण जी ने जो कसम खाई यदि वो समझ जाए और ये समझ जाएगा कि बांदा का आदमी ये काम कर सकता है तो एक बार मिलकर आपकी तालियां उठनी चाहिए। पंकज जी जी। तो प्रवीण जी ने कहा कि गंगा के घाट पर हाथ में गंगा जल लेकर कुंभ के मेले में कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इसने दिए वैसे ही मैंने भी। दादा। तो मैंने कहा मामला बहुत चारों तरफ है। मैं दिल्ली में रहता हूं, पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। बिना कहे ताली नहीं बजाते हैं क्या आप? मिल के बजा दो, मुझे भी सांस लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे मामले। अब इन्होंने राजनीति की सबने अपने अपने ढंग से चर्चा की, अपने अपने ढंग से राजनीति को निपटाया। मैं दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल जी की सरकार हमारे यहाँ थी, अब नहीं है, लेकिन भाई ने कैसे कैसे वायदे किए आप कल्पना नहीं कर सकते। और कमाल आदमी साहब, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया उनसे प्रभावित होकर, आप मजा ले सकते हैं। पूरी दुनिया में वायरल है मेरा ये एक्सपेरिमेंट। पिछले दिनों मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई तो उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आईं तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। समझ गए बांदा वालों? खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है, उनके नाम के साथ पढ़ी गई। तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। इस तीसरी बात का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये माइक्रो पोइट्री है, इससे छोटी कविता हिंदुस्तान में आज तक नहीं लिखी गई। पंकज बाबू जी, एक पंक्ति और बात खत्म हो जाएगी, और एक करेक्टर आप तक पहुंच जाए तो हर करेक्टर पर आपकी तालियां चाहूंगा, मन चाहूंगा, मोहब्बत चाहूंगा। स्वागत है। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। मैंने कहा तालियों में कंजूसी ना करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। जिंदाबाद। और आज जो घर से कसम खाकर आया हो, मुझे प्रसन्नता है, महाराज जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, ये सोच कर आया हो कि यूथ फाउंडेशन के कवि सम्मेलन में जाऊंगा और तालियां नहीं बजाऊंगा। वो रोक कर दिखा सके तो रोक कर दिखाए, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अब तक नहीं बजी। इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता। मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र दुबे जी को सौंपता हूं। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी।
अरे सुन तो लो। मेरा वार्ड नंबर 18 इधर बैठा हुआ है ये। श्री राहुल गांधी मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। जिंदाबाद। जरा हाथ उठाकर बजा दीजिए, मुझे लगना चाहिए कि देशभक्त लोगों ने जिंदाबाद। सुना। वाह वाह, अच्छा है, वाह। अब दिल्ली से आया हूं, ये कहेंगे सबके बारे में बताया प्रवीण बाबू। हाँ, दिल्ली वाले के बारे में नहीं बताया। वहां भी एक तिहाड़ी लाल रहता। श्री अरविंद केजरीवाल मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। वाह। यह अनामिका 2 दिन पहले मेरे साथ कवि सम्मेलन में थी, मुझे मिली, बोले भैया अब इस पंक्ति को बदल दो, अब ये कर दो कि पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई है और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा। जिंदाबाद दद्दू, जिंदाबाद। एक्सीडेंट तो होना ही है। सांसद जी ठीक कह रहा हूं मैं। अभी मैं पिछले दिनों गया कलकत्ता एक प्रोग्राम में, दुबे जी मैं हम सब लोग साथ थे। कॉल इंडिया कंपनी है एक, उसका मुख्यालय है कलकत्ता में। वहां मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी। बांदा वालों सच बता रहा हूं, 1200 लोग थे हॉल में, पूरे सदन ने खड़े होकर तालियां बजाई। बाद में कम से कम 150 लोग प्रवीण बाबू मुझसे मिलने आए, बोले जी एक पंक्ति में इससे आसान और इससे साफ बात नहीं हो सकती, समझ जाओ तो पूरे सदन की मोहब्बत चाहूंगा। एक बारीक सा इशारा, कविता इशारे की भाषा होती है। अगली गाड़ी उस पर लिखा हुआ था, माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। वाह वाह वाह, दद्दू जिंदाबाद। श्री नीतीश कुमार, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ। कमाल दद्दू, वाह। क्या भाई जोड़ है। कभी किसी दिशा में पहुंच जाता है, कभी किसी दिशा में। अगला जोड़ा सुनिएगा फिर आपको आनंद आएगा। श्री नरेंद्र मोदी, हाँ। स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को पहली बार मिला जो ब्रेकफास्ट एक देश में करता है, लंच दूसरे में करता है, डिनर तीसरे देश में करता है, और उसके बाद ये पूछता है, भाई और बहनों अब और कहाँ चलना है। वाह। तो किसी ने बता दिया पीओके की तरफ चलना है, तो उधर ही चल पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात दादा। और अंतिम जोड़ा सुनिए, जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़िए, आपको आनंद आएगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। हाँ दादा, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मैंने बहुत सारे रंगों में कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे तेवर हैं, बहुत सारे रंगों में 27 किताबें आईं। हर रंग में वीर रस का तो मैं बहुत सुप्रसिद्ध कवि हूँ, ये जानती है कविता। भीष्म प्रतिज्ञा मेरी एक कविता है, करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, पर आज वीर रस वाले बहुत सारे हैं। मैं आपको थोड़ी दूसरी कविताएं सुनाऊंगा, पानी ठीक ढंग से बांटिएगा। सुनिएगा एक रचना विशेष। और मैंने कहा ना, हास्य तो दरअसल बिखरा रहता है, ऑब्जर्वेशन का विषय है। अभी पिछले दिनों यहाँ मोक्ष धाम में एक मुर्दे को फूकने की तैयारी चल रही थी, शमशान घाट में। लकड़ियां बिछा दी गई, मुर्दे को लिटा दिया गया, छाती पर भी लकड़ियां रख दी गई, अग्नि देने वाले थे। तभी ये खड़े हुए हमारे पंकज भाई, आज के हमारे संचालक महोदय, ये जोर जोर से रोने लगे। बोले भले आदमी थे, मुझे इनके 20,000 रुपये देने थे, लेने से पहले ही निकल गए। जीना मरना अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह, यही निपटाऊंगा वरना स्वर्ग में जाके करना पड़ेगा। भाई ने 20,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। जैसे ये दृश्य देखा दिलीप बाबू ने, इन्होंने कहा यार मुझे भी इसके 30,000 रुपये देने थे। पंकज बाबू तुमने हिसाब निपटा दिया, मैं भी यही निपटाऊंगा। इन्होंने भी 30,000 रुपये निकाले, 500 के नोट लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। प्रवीण सिंह ने यह दृश्य देखा तो तुरंत ड्राइवर को फोन किया, बोले मेरा सूटकेस लेकर आओ गाड़ी से। वो सूटकेस लेकर आया, तुरंत सूटकेस खोला, चेकबुक निकाली, 1 लाख का चेक भरा। बोले मुझे भी इसके 50,000 रुपये देने थे। चेक लकड़ियों के बीच में फंसाया, 50,000 निकाल के जेब में रख लिया। जिंदाबाद। तालियां मैंने कहा कि जरा जोरदार वाली बजा। जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
और ये 50,000 रुपये ऐसे ही नहीं रखे, उसके पीछे योजना थी। उन्होंने कहा 50,000 रुपये इसलिए रखे हैं, पहले तो भारतीय मुद्रा का नुकसान नहीं होना चाहिए, दो भाई नुकसान कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें 50,000 रुपये और मिलाकर अगली बार के कवि सम्मेलन में कवियों की पेमेंट बढ़ाई जाए। तो मैंने अगली बार का कवि सम्मेलन कहा है, इसलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। इस बार उन पर भी कोई लोड नहीं है। एक रचना विशेष सुनाता हूं, स्वागत दादा। और मेरा मन ये है कि इससे ताज़ा रचना किसी कवि के पास नहीं है। ये बांदा को सौभाग्य है, मुझे सौभाग्य है, बांदा वालों की। आज जब मैं घर से चला था तो मेरे दिमाग में एक कविता 2 दिन से कुलबुला रही थी। अनामिका और मैं एक गाड़ी में थे, ये साक्षी हैं कि सुबह 9 बजे से मैंने लिखना शुरू किया और बांदा आते आते ये कविता पूरी हो गई। तालियां नहीं बजाएंगे आप इतनी बात पर? इससे ताज़ा कविता नहीं है कोई भी। आते आते लिखी है, मैं सुना रहा हूँ। तालियों की ताल के साथ सुनिएगा, पूरे इन्वॉल्व होकर सुनिएगा, और जहाँ मन करे स्वर में स्वर मिलाने का, अपना स्वर मिलाइएगा। मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, लेकिन मैंने सबके लिए थोड़ी थोड़ी समय सीमा निर्धारित की, तो अपने लिए भी कर रहा हूँ और मेरे साथ रहिएगा। निवेदन करता हूँ, मंच का आशीर्वाद। स्वागत दादा, बहुत स्वागत। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। वाह, ये पंक्ति आप भी बोल सकते हैं। उधर धमाके चल रहे हैं, सैनिक खड़े हैं, इधर प्रवीण शुक्ल कविता पढ़ रहा है स्वाभिमान कवि सम्मेलन में, यूथ फाउंडेशन में। आप तालियों की ताल मिलाएंगे तो ये जोश वहां तक पहुंचेगा। एक बार जरा तालियों के साथ आदेश दीजिएगा, पूरा सदन, ऐसे नहीं जरा मेरा मन मूंड बने कि मैं उस मन से सुनाऊं। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर दिया। सारों सबकी ताली साथ साथ आनी चाहिए। पंकज जरा तुम बता दो कहाँ आनी है। गर्वित करके दुनिया में ऊंचा माँ भारती का भाल कर दिया। उनसे चुन चुन के, जरा हाथ उठा दें एक बार, हाथ उठाकर। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। जिसने हरदम दूध पिलाया है सर्पों के डंकों को। जब तुकांत की पंक्ति आए तब सुनिएगा। जो कविता के पारखी लोग बैठे हैं सामने, मैंने कई आंखों में कविता पर चमक देखी है। प्रवीण बाबू, मैंने भी नहीं सुनी है जो आपको सुना रहा हूं। और इसमें जो कविता के पारखी लोग हैं वो कविता भी देखें, तुकांत देखिए कैसे कैसे तुकांत मां सरस्वती ने झोली में डाले हैं। अनामिका, अरे जिसने हरदम दूध पिलाया है सर्पों के डंकों को, जिसने पैसा लेकर जेहादी बनवाया रंकों को। गरीब बच्चों को कि पैसे देंगे जिहाद करो, बम फोड़ो, उन्हें भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। इस मुल्क ने ये भी किया। तब कहता हूं, अरे जिसने हरदम दूध पिलाया है सर्पों के डंकों को, जिसने पैसा लेकर जेहादी बनवाया रंकों को, जिसने हरदम महिमा मंडित बढ़कर किया कलंकों को, जिसने हरदम रक्त बहाया पाल पोस आतंकों को, उनका कुनबा मिटाकर समूचा सफाया तत्काल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। ये पंक्ति आप बोलें, मैं बोलूंगा बदला लिया है, आप बोलिए सेना ने कमाल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और कैसा कमाल किया दोस्तों? अरे अगर देश को पड़े जरूरत तो अपने लॉकर खोलो। एक आवाज आ जाए कि देश को धन की जरूरत है तो आज सब कुछ देश के लिए है। निवेदन करता हूं, अरे अगर जरूरत पड़े देश को तो अपने लॉकर खोलो। जो हिम्मत देनी हो तो सब सेना के संग संग हो लो। जितनी ताकत है बाजू में वो सारी ताकत तो लो। जितनी ताकत है बाजू में वो सारी ताकत तो लो। एक बार सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। अरे एक बार सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। जिसकी माटी को माथे लगाकर सैनिकों ने गुलाल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला, देख हाथ सबके उठने चाहिए पूरे सदन के।
उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। अरे पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, पूरे देश ने देखा है टेलीविजन पर। इसकी तुकांत की पंक्ति पर मैं कसम देता हूं, या तो समर्थन मत करना, और यदि दिल में हल्की सी भी ठक की आहट हो जाए तो ये तालियां वहां वहां पहुंचे जहां जहां वो 25 लोग शहीद हुए और उनके परिजनों तक आपकी सहानुभूति पहुंचे। मैं मंच का मन चाहता हूं। अरे पहलगांव में जिन सुहागिनों ने सिंदूर गवाए हैं, जिन जिन माताओं के मन पर काले बादल छाए हैं, जिन बहनों की राखी ने अपने त्योहार लुटाए हैं, उन सब की आंखों में छलके आंसू अब मुस्काए हैं। वाह 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 दादा वाह। जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा सब कुछ चला गया, लेकिन ठंडक तो पड़ी है कलेजे में कि सरकार ने कुछ किया है। उन सब की आंखों में छलके आंसू अब मुस्काए हैं। पूरे सदन की तालियां यूथ फाउंडेशन के लिए उठें। अगली पंक्ति पर मैंने कहा एक पंक्ति मेरे दिल से निकल कर आई है अचानक। उन सब की आंखों में छलके आंसू अब मुस्काए हैं, पीड़ा बनकर जो दिल में समाया था दूर वो मलाल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है, सेना ने ये कमाल कर दिया। उनसे चुन चुन के बदला लिया है, सेना ने ये कमाल कर दिया। जिसने घाटी में लोगों को धर्म पूछ कर मारा था, हंसते मुस्काते जोड़ों को बेबस कर संघारा था, वहशत नफरत का जहरीला जो विषधर फुंकारा था, मोदी को बतला देना ये कहकर जो हुंकारा था। उनके अड्डों को बम से उड़ा करके बकरा हलाल कर दिया। उनके, जरा हाथ उठा दीजिए आगे से पीछे तक। उनके अड्डों को बम से उड़ा कर के बकरा हलाल कर दिया। उन्हें चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। और अंतिम चरण, जब यह कविता याद हो जाएगी तो 10 गुना ज़्यादा प्रभाव छोड़ेगी, लेकिन आपने 10 गुना ज़्यादा समर्थन दिया है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहली बार सुना रहा हूँ आपको, और चश्मा लगाता हूँ पढ़ते समय, वो नहीं है, पर आपकी तालियों की ताल मेरी दृष्टि को भी और तेज कर रही है। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। बहुत स्वागत दादा, बहुत। अरे जो भी देश द्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो। इस समय चाहे फेसबुक है, मीडिया है, वो एक नेहा लड़की पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है। जहां भी देशद्रोही दिखें जो देश के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ तनकर खड़े हो जाइए। ये वक्त देश के खिलाफ बोलने का नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं, अरे जो भी देश द्रोह में बोले उस वाणी को म्यूट करो। सरहद पर जो पहरा देते उनसे प्रेम अटूट करो। जो करना है कर लो, सेनाओं को खुलकर छूट करो। भारत के हर सैनिक को आगे बढ़कर सैल्यूट, जिंदाबाद। भारत के हर सैनिक को आगे बढ़कर सैल्यूट करो। जिसने पाक की धारा को नापाकों के लहू से लाल लाल कर दिया, उनसे चुन, जरा हाथ उठा दीजिए पूरा सदन। उनसे चुन चुन के बदला लिया है कि सेना ने कमाल कर दिया। उनके अड्डों को जड़ से उड़ा कर के बकरा हलाल कर दिया।